अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सलीम और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फ्रॉम बीइंग बॉल डिप्लोमेसी टू इंटरनेट फाइट। तो फाइट भाई काफ़ी अच्छी थी आज की, तो पहले कभी इतनी मज़ेदार हुई नहीं। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो फिर भाई स्टार्ट। आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में रोज़ाना कोई ना कोई बड़ा दिन होता है, लेकिन आज तो बहुत ही बड़ा दिन था। और वो ये था कि पाकिस्तान की जो DGISI हैं, जो जब से 1 साल से वो ISI के हेड बने, उन्होंने कभी अपनी तस्वीर भी नहीं खिंचवाई और मीडिया में भी नहीं आए। लेकिन आज क्या हुआ कि अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए और DGISPR के साथ, और आकर उन्होंने बेसिकली एक चार्ज शीट जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो लेके आए। और इस वक्त बड़ा ही पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है। एक सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है वो, जिनका कत्ल हुआ कीनिया में, उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये सब कुछ जो है ये हमारे अंदर से लोगों ने करवाया है। और बेसिकली उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था कि ये उन लोगों ने करवाया है। खैर, ये तो एक है। उधर है हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कभी एक मुल्क जाते हैं पैसे मांगने, कभी दूसरे मुल्क जाते हैं पैसे मांगने, कभी तीसरे मुल्क जाते हैं पैसे मांगने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर रिलीज़ कर दिया है। मतलब अगर ये हम इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कर्जा मिल गया ताकि हम सूद दे सकें, इंटरेस्ट पे कर सकें, इसका हमें कर्जा मिल गया। मतलब हम तो बेसिकली वी स्टैंड नोवेयर व्हेन इट कम्स टू इस तरह की जो when it comes to the foreign policy, when it comes to the economic security, when it comes to this entire जो सिस्टम है, ये जो हिल के रह गया। अब देखें कि DGISI ने जो सारी बातें की, उन्होंने कहा जनाब के जब से इमरान खान की हुकूमत फारग हुई है तो हमें गद्दार कहा गया, हमें जानवर कहा गया, हमें न्यूट्रल कहा गया। लेकिन आर्मी चीफ ने बेसिकली ये फैसला किया कि वो इस किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे इस प्रोसेस में जिसमें इमरान खान जो है मुल्क के लिए मामला जो है वो ठीक नहीं हो रहे। और उन्होंने अपने आप को एपॉलिटिकल कर लिया और वो कहा ऐसी कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जा रहे। और इमरान खान ने जो खत लहराया जिसमें कहा कि अमरीकी साजिश है, वो हमारे लिए बड़ा अजीब किस्म का एक नैरेटिव था। और इमरान खान ने जो गालियां और जो फौज को दी और सारा कुछ दी। और इस वक्त मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जो फौज है वो पाकिस्तान की इंतहाई अनपॉपुलर इंस्टीट्यूशन हो गया है, बिकॉज इमरान खान ने सड़कों, गली मोहल्ले, कूचों में इतनी गालियां दी। इतना तो हमें भारत से भी खतरा नहीं रहा, इतनी तो हमें भारत भी शायद पाकिस्तान के अंदर इतना नुकसान ना कर सके जितना नुकसान इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कर दिया। और अब ये सहाफ़ी जो हुआ है, इसके मरने के ऊपर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए, फिर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन असल में अगर देखा जाए, इसको आप एक लॉन्ग टर्म देखें तो ये पिछले 10 साल से इस्टेब्लिशमेंट जो थी, ISI जो थी, उसने इमरान खान को प्रॉप अप किया। हम तो ये समझते रहे कि ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त है। इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी भी बिल्कुल मौजूद थी, ये नहीं कि वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इमरान खान को इस मुकाम पे पहुंचाने पे सारा इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था और बाकी किरदारों को नीचे गिराने का जो किरदार था वो भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। लेकिन एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये रही है। आज हमें ये पता चल रहा है कि जनाब इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को ये ऑफर करता है कि आप अनप्रेसिडेंटेड आर्मी चीफ बन जाए, जितनी मर्जी आपने मुद्दत मुलाजमत लेनी आप ले लें, लेकिन मेरी हुकूमत ना गिरने दें। ये रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें गद्दार कह दिया, इन्होंने हमें जो है वो झूठा और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी और जनरल बाजवा को लुक्रेटिव ऑफर की और उनके बच्चों के ऊपर जो तनकीद की, सारा कुछ हुआ। अब ये चीज़ें बेसिकली ऐसी हैं जिसको ये समझते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी एक दरार है जो पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान पड़ गई है। एस्टैब्लिशमेंट इस दरार को बड़े बखूबी समझ चुकी है कि ये जो दरार है इसको हमें किस तरह मैनेज करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें किधर जाना है और हम किसको कहें
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लार्जली जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक बयानिया जो इमरान खान ने इस्टेब्लिश किया था, वो बयानिया तो बहुत हद तक शायद थोड़ा सा टूटेगा, लेकिन पब्लिक इस बयानिए को अभी भी बाय नहीं कर रही। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप जन लोगों की बात सुने कि इमरान खान ने मजबूर कर दिया। आज लोग कह रहे हैं इमरान खान जीत गया क्योंकि उसने डीजीआई से, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक आके नहीं बैठे, उनको इस के ऊपर आके बैठना पड़ गया। सो ये चीज़ें जो है, जाहिर बात है, ये आप समझें कि ये एक बहुत 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 बड़ा खिला जो है वो पैदा कर दिया। ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है कि आपका जो DGISI है, दुनिया की जो 5वीं लार्जेस्ट कंट्री है, 6ठी बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर है, बड़ा कुछ है, इस्लामिक मुल्क है, अब उधर DGISI को आके पब्लिक रिलेशनिंग करनी पड़ रही हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बचाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही हो, ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ जो है वो नज़र आ रही है हमें। इट मीन्स कि वो जो DGISPR का जो सारा का टाइम वो जो कर रहे थे, दैट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। अब इमरान खान जो है वो जारी बात है, उनको इस चीज़ को नज़र आ रहा है कि भाई ना तो वो किसी को, इमरान खान को रोक रहे हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, और जैसे आप ये कह लें कि वो हर रोज़ चढ़ाई कर रहे हैं फौज के ऊपर। लेकिन इमरान खान जो है वो समझ रहे हैं कि वो एक पॉपुलर नैरेटिव लेके आए हैं, और इमरान खान जो झूठ की सियासत कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने झूठ बोले। इमरान खान ने जो साइफर का बयानिया किया अमेरिका के हवाले से, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और मेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। बहुत सारे मेरे दोस्त जो सहाफ़ी हैं, जो इमरान खान से मिलते हैं, इमरान खान अपने लोगों को ये कहता था कि भाई जब तुम मीडिया पे जाते हो तो अपने अपने जो पॉकेट है, अपना जो कोट है, उसमें से कागज़ निकाला करो, पेंसिल निकाला करो, वहाँ पे लिखा करो, और उधर जो है वो फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ जो है वो लहराया करो, ताकि तुम जो है एट द एंड ऑफ द डे ये कह सको कि भाई देखो, ये मेरे पास फैक्ट्स हैं, ये मेरे पास फिगर्स हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सको। सो इमरान खान ने बेसिकली वही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, और अपनी फौज को, जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को उठाया, खड़ा किया, लेकिन फौज की एस्टैब्लिशमेंट की गलती यह है कि उन्होंने एक पार्टी को सपोर्ट किया, दूसरी को नीचा दिखाया, उनको जेलों में डलवाया, इमरान खान की सारी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी की, और एट द एंड ऑफ द डे वो इमरान खान के ही बयानिए का, उसके नैरेटिव का शिकार हो गए। और आज फौज, वो फौज जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी अनपॉपुलर थी, और उस वक्त क्योंकि एक कंपेन चली थी, वो दोबारा अनपॉपुलर होगी, और इस 15 सालों में, 14 सालों में फौज ने बड़ा मोमेंटम हासिल किया, बड़ी उनको हुई। आसफ जरदारी जेल में गए, नवाज शरीफ जेल में गए, मरियम जेल में गई, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ था जो अभी ये जो है वो चीज़ हुई कि अभी आपको DGISI को मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके अपने आप को डिफेंड करना पड़ जाए। ठीक है जनाब, अब ये चीज़ें जो है वो है। और इमरान खान उन्होंने कहा जी कि हमें तो रात के अंधेरे में कहते हैं कि मुझे मेरे से मिलें, मिलते हैं, और फिर हम मुझे हमें एक्सटेंशन ऑफर की, हमें ये कहा कि जो है वो मिल के काम करते हैं। लेकिन इमरान खान जो अब ये भी चीज़ें बड़ी क्लियर होने वाली हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये कही जा रही है कि जो इमरान खान है, उन्होंने ये जो सारा बयानिया बनाया अपनी सर्वाइवल के लिए बनाया, तो सारी बात है, लेकिन फौज को जो इमरान खान को लाना, उसको खड़ा करना, उसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, इसके ऊपर भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये आधी स्टोरी है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने शेयर की है। जो फुल स्टोरी है ये कभी उन्होंने शेयर नहीं की, और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मंजर थे मेरे लिए ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान की रियासत को इमरान खान ने इतना गंदा कर दिया, रियासती अदारों को इतना गंदा कर दिया कि वो उनको खुद सामने आना पड़ा, और ये कभी ऐसे नहीं हुआ। आप तारीख उठा के देख लें, कभी तो आर्मी चीफ ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी वो मीडिया से बात नहीं करते, उन्होंने तो कभी मीडिया को इंटरव्यूज तक नहीं दिए। वैसे भी कभी रिटायर्ड जो आर्मी चीफ्स होते हैं वो भी कभी सामने नहीं आए, वो इतना मीडिया से दूर रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो सहाफ़ी का कत्ल होना, और उसमें जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, इमरान खान इसके ऊपर सियासत कर रहे थे, और वो सहाफ़ी क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव को फॉलो करते थे, इमरान खान को, और वो सहाफ़ी ये समझते थे कि मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया बहुत देर अगेंस्ट दूसरी सियासी जमातों के, और हम उनके खिलाफ काम करते रहे, और बाद में इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हीं सियासी जमातों को दोबारा सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इमरान खान के चले गए। सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जो यू टर्न इस्टेब्लिशमेंट ने लिया, इस यू टर्न को बेसिकली
एक बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा। और ना तो अदारा उस वक्त इतना अलर्ट था, ना अवाम अलर्ट थी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इमरान खान ने जो कि एंटी अमेरिका, एंटी फ़ौज और मुसलमान होने का और इस्लामिक रियासत होने का, मीर जाफ़र, मीर सादिक, और जो इस्लामिक तरीक़ से सारे जो करैक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए, उन सब का जो सहारा लेने की कोशिश की, उसकी वजह से वो जो है वो पॉपुलर हो गए। और उनकी बात जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त सुनी गई। लोगों ने कहा अब एक तरफ हम जाते हैं कर्जे लेने, पैसे लेने। अभी वज़ीर आज़म साहब चीन पहुंच गए हैं, मेरा ख्याल है पहुंचना उन्होंने ये कम को, और वहां पे जाके उन्होंने एक पैसे मांगने हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करनी है, चाइनीज़ और पैसा डालेंगे, सीपेक्स लो पड़ा हुआ है, डेट पड़ा हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मांग रहे हैं, आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांग रहे हैं। सो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी जो रियासत के लिए होती है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये नज़र आ रहा है कि जनाब हर तरफ अफरा तफरी है मुल्क के अंदर, हर तरफ खौफ है इस चीज़ का कि यार ये इमरान खान क्या कर रहा है, उसने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। हम सारा टाइम, आज मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट है, जो बार है, उसको 5 करोड़ का चेक दे दिया ताकि वकील मेरे साथ मिल जाए। एक तरफ वो जो है रिश्वतें दे रहे हैं, इस तरह वकीलों को, बार को रिश्वत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं कि वो मेरे हक में बयान दें, मेरे खिलाफ बयान ना दें, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करें। पब्लिक एक्सचेकर का मुंह खोला हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स अपने हक में करवा रहे हैं। ये क्या इस मुल्क का तमाशा और हमने बना दिया है। और ये एक जैसे आप कहते हैं ना, हमें तो किसी बाहर से कोई दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम खुद ही एक दूसरे को मारने वाले हैं। और लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये जो DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए। बट क्या ये जो सारी स्टैब्लिशमेंट है ये तो 1 महीने तक रहेगी, क्योंकि 1 महीने तक ऑलमोस्ट तो हो जानी है, नया आर्मी चीफ आ जाना है। तो वो जो नया आर्मी चीफ होगा उनका क्या माइंडसेट होगा, क्योंकि वो जो पॉलिसी होती है किसी भी आर्मी चीफ की, नॉर्मली वी डोंट फाइंड दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, वी फाइंड दिस इज अ इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी। तो वो जो इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी है वो ही रहेगी, या कि स्टेट अगर अदारे ने ये फैसला कर लिया, ये तो आई थिंक ये तो इंस्टीट्यूशन बताएगा। ये तो अगर कल को आइंदा आने वाले दिनों में, अभी भी कहा जाता है कि कई दफ़ा फ़ोन आते हैं और कहा जाता है इस स्टोरी पे काम ना करें, ये काम ना करें, वो काम ना करें। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ हो चुका है और इंटरनल हम हारमनी लूज़ कर चुके हैं। सियासतदान एक दूसरे को बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान समझते हैं मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी की क्यों सुनूंगा, मैं क्योंकि जो है वो ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। एक जिसे कहते हैं ना तकलीफ दे मनाजर हैं। और इमरान खान जो है वो पता चला है कि किस तरह एक तरफ फौज से मदद लेते रहे, दूसरी तरफ जो अगर फौज मदद नहीं कर रही तो फौज को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। और ये किस तरह हमने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपना जुलूस और जनाजा निकाल के रख दिया अपनी सियासत का। बेसिकली बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर लोगों को टीवी पे ला के बिठा दिया है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, इतना डैमेज हो चुका हुआ है रियासत के इदारों को कि ये डैमेज कभी पहले हुआ ही नहीं। ठीक है जी। और इसके जैसे और ये भी बातें हुई, और DGISI जब वो बात कर रहे थे तो वो बात बड़ी, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, तो लोग तो बड़े परेशान हो गए कि इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेते हैं। नॉर्मली उर्दू एंड इंग्लिश बिग जैसे मिक्स करते हैं। अब ये चीज़ें भी लोगों ने नोट की वहाँ पे, क्योंकि DGISI नेवर स्पोक टू द मीडिया, और आखिर में वो उनको ये मीडिया को भी बात करनी जो है वो पड़ रही है। सो ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ पाकिस्तान में हुई है। हमें नहीं पता कि ये आइंदा इस तरह ही होगा, ये आइंदा इस तरह नहीं होगा। एक जिसे कहते हैं ना कि एक कोई समझ नहीं आ रही कि मुल्क की जो है वो डायरेक्शन क्या जो है वो बनने वाली है। क्या यही डायरेक्शन है हमारे मुल्क की, इसी तरह ही हमने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना है, झगड़ना है, या हमने जो है वो रास्ता तय कर लिया है जो 2011 से इमरान खान का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन का, इन्वेंशन का। क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होगा? हमारे जो जनरल्स थे, टॉप से नीचे बॉटम तक जो फौजी थे, वो सारे बड़ा सपोर्ट करते थे इमरान खान को, और ये बताया गया कि ये नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, ये बुरे हैं, ये गंदे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और एट द एंड ऑफ द डे वो इसी चीज़ को इमरान खान ने कैश करवा लिया कि तुम तो कहते थे कि ये सारे गंदे चोर डाकू हैं और आज इनकी मदद क्यों कर रहे हो।
और इमरान खान ने खुद अपने आप को इस सारे प्रोसेस में ये भूल गए कि मेरी तो आप मदद कर रहे थे, मुझे तो इस पावर में लाके बिठाया, और आज इमरान खान इस काबिल नहीं था कि इमरान खान पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करके बाकी सियासी जमातों के साथ पावर में बैठा रहता, लेकिन इमरान खान ने यही सोचा कि मुझे तो ये लेके आए थे, मैं इन्हीं को गंदा करूंगा। सो ये एक हम जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत 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 बड़ी एक गंद में हम घुस गए हैं, इतने बड़े गंद में घुस गए हैं कि ये हमसे निकला नहीं जा रहा, और ना ही कोई रास्ता है, ना ही कोई रास्ता है। ये है, और लेट्स सी आइंदा हम आने वाले दिनों में ये क्या होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ की तो समझ है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इमरान खान, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि इमरान खान मज़ीद एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, बिकॉज उसको पता है कि मैं इन लोगों को अगर टीवी पे लेके आया हूँ, मैंने इनको पोलिटिसाइज इतना कर दिया कि ये खुद आके अपना वर्जन बयान कर रहे हैं। क्योंकि रोज़ाना ISI के लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और ये बातें की जाती हैं जो कि पाकिस्तान में लोग अदारों का नाम लेते थे, ISI का नाम ही नहीं लेते थे, अदारे कर रहे हैं ऐसे, ये कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। लेकिन आज इतनी चीज़ें खुल गई, और ऑब्वियसली एक अदारों की सेंटिटी होती है, उसको बरकरार रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। अदारों को, आपके मुल्क के अदारे होते हैं जो दोज हु प्रोटेक्ट यू, दे प्रिजर्व यू, आपकी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। उन अदारों की इस तरह, जिस तरह इमरान खान ने ये चीज़ें की हैं मदद ले लेके, और इस्टेब्लिशमेंट को भी फॉर लाइफ आई थिंक एक लेसन मिल गया है कि यू शुड नेवर ट्रस्ट पॉलिटिशियंस। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बेच देते हैं। आप तो वो जैसे कहते हैं ना, चीज़ ही कोई नहीं है इनके, द पॉलिटिशियंस यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड देम। ये बड़े क्लेवर लोग होते हैं ऑब्वियसली, बट एनी हाउ लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस एंड हाउ द पब्लिक रिस्पॉन्ड्स टू ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे चीमा साहब की वीडियो, तो चीमा साहब ने बिल्कुल भाई दिल की बातें की है कि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने जो माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान का, बहुत ही ख़तरनाक लम्हा आन पहुंचा है कि हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भाई पाकिस्तान में ऐसा लम्हा आएगा। यकीन करें, ऐसा माहौल बन चुका है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, पता नहीं, कोई इधर से उठ के आ रहा है और उस पर वार कर रहा है, कोई उधर से उठ के आ रहा है इधर वाले पे वार कर रहा है, एक दूसरे पे वो वार करने को भाई लगे हुए हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक 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 मरा हुआ इंसान है या उसको शहीद कर दिया गया, वो उसकी लाश भाई पड़ी हुई है, तो ये सारे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई उसको उसका कत्ल ठहरा रहा है, क्या से क्या हो रहा है भाई, लॉन्ग मार्च निकल रहे हैं, दुनिया मर जो मर्जी हो जाता ना, लेकिन ये आज वाला जो लम्हा है ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ तो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए। बिल्कुल भाई, हिस्ट्री हिस्ट्री में इस हद तक जो है ना वो पॉलिटिकल हो गई हर चीज़ के। आज मजबूरन जो है ना वो एक अदारे को सामने आना पड़ा, जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमने जब से ये DGISI हमारा बना है ना, हमने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। हाँ, जस्ट जब ये इसकी अनाउंसमेंट हुई थी या ये जब बना था, उस वक्त इसकी पिक्चर देखी थी, उसके बाद जो है ना इसकी शक्ल नहीं देखते। इसी तरह लास्ट जो था उसको हम देखते रहते थे क्योंकि उसका हमें पता था, लेकिन इसने आते ही कहा था कि मैं मीडिया के ऊपर नहीं आऊँगा, मेरा काम जो है ना वो अपना जो काम है मैं उसके ऊपर ही फोकस करूँगा, लिहाजा मुझे मीडिया से दूर ही रखा जाए। लेकिन ये कि आज उसको भी बेचारे को मजबूरन, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि ISI चीफ जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आके मीडिया के सामने। लेकिन उसके पीछे भी अब हम कभी नहीं, हमने किसी को ये कह सकते कि ये सही है, ये गलत है, इमरान का सही है, इमरान का गलत है, लेकिन हमें खुद नहीं समझ लग रही कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, कौन गलत है कौन सही है। आज हम सोचते हैं कि ये गलत है, दूसरे दिन पता लग जाता है कि ये जो है ना वो सही था, वो गलत है। तो ये इस तरह की जो है ना वो एक सर्कल चला हुआ है। पॉलिटिक्स काफ़ी एक हलचल मची हुई है इधर के, कोई इधर सुकून भी नहीं रहा, कोई लोगों का मतलब जो लोग पाकिस्तान के हैं ना वो भी इसके अंदर दिन ब दिन घुसते जा रहे हैं। उनको भी इतनी मतलब कि दुनियादारी से कोई इतना लेना देना नहीं। पहले होता था ये पार्टियां खुद ही लड़ती भिड़ती थी, इतना मतलब कि अवाम को पता भी नहीं होता था पब्लिक को। लेकिन अभी एक एक बच्चा बाजार में उससे पूछ लो, वो भी उसको भी लॉन्ग मार्च का भी पता है, उसको आर्मी का भी पता है, उसको IAS चीफ के नाम का भी पता है कि क्या हो रहा है क्या। हाँ जी बिल्कुल, इतनी इधर हलचल है इनकी, और हर मतलब कि महफिल में इनका जिक्र पॉलिटिक्स का ही होता है, और कोई बंदा कोई और बात ही नहीं करता।
लेकिन अब लॉन्ग मार्च का है, पता नहीं क्या होने वाला। अब इमरान खान कामयाब होता है इसमें, या वो पहले एक ऐलान कर देते हैं कि इलेक्शन हम करवाते हैं, या पता नहीं। अब कोई अच्छा डिसीजन का एक रास्ता नहीं नजर आ रहा। रास्ता जो है ना वो यही है कि असल में जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है ना, नई हुकूमत को लाने का मकसद, ये आने का उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को मामलात को जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। जिस तरह यहाँ पे महंगाई का मामला था, या भी और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे जो लोगों के थे, लेकिन जो कि इमरान खान कंट्रोल नहीं कर रहा था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, मतलब जो है ना वो बजाय इसके कि जो एक चीज़ 1 रुपए की मिल रही थी, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दी। तो ये जो है ना इस हवाले से जो ना वो मामला इमरान खान वाला ज़्यादा जो है ना वो पीक पे चला गया कि ये इसका कि उसने कहा कि मैं तो इस तरह निज़ाम चला ही रहा था, ये आए इन्होंने जो ना डबल ट्रिपल। लेकिन अब जो है ना वो बात ये रुकी है, वो कहता कुछ भी नहीं चाहिए हमें, एक दफ़ा आप नए जो है ना वो इंतखाबात करवा दें, मतलब इलेक्शन करवा दें, तो उसमें जो भी मेजोरिटी में आएगी वो अपनी हुकूमत करे। इस तरह नहीं होगा कि जो पता नहीं वो जो तरीका वो कहता है वो अब वो सही है या नहीं। उसकी आज उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी डिटेल बताई है। तो उस हवाले से डिमांड उसकी जो है ना वो जस्ट नए इंतखाबात हैं। अब देखो वो उसकी डिमांड मानी जाती है या नहीं मानी जाती। सुबह से वो लॉन्ग मार्च कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट निकलता है, फेल होता है, कामयाब होता है, क्योंकि इसमें जो पिटिशन आप जो है ना वो जो लग रहा है ना कि वो एक बहुत खतरनाक काम होंगे जो हमने सोचे भी नहीं। जिस तरह जो है ना वो रात को भी एक इमरान खान की पार्टी का बंदा आके कह रहा था कि ये आने वाला जो लॉन्ग मार्च है ना ये बहुत बहुत खतरनाक होगा। वो है ना ये पंजाबी भी वही ना। लेकिन ये कि भाई अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि बस में अवाम के बस में कुछ नहीं। अब आपकी भी आंखें खुल गई हो कि अवाम कुछ भी नहीं है, जो है साई हो रही हैं। तो करते हैं वीडियो एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।